संगम युग पर महत्व है याद की, यात्रा की। जितना हम बाबा की, जैसे कल बाबा ने कहा, अगर कुछ भी ना आता हो, बाप की स्नेह में समा जाओ। तो बाबा की स्नेह में, मोहब्बत में अगर समा जाते हैं तो बाबा ने कहा मेहनत की कोई चीज नहीं। इतना भक्ति किया, इतना भगवान को याद किया, और कौन सी पुण्य कर्मों का फल था जो संगम युग पर बाबा हमें मिला। और बाबा से इतना लव होना चाहिए, इतना प्यार होना चाहिए जो बाबा को भुला ही ना जाए। और इतना बाबा से प्यार होने के कारण याद करते करते समय का भी पता ना पड़े। दूसरा बाबा ने कहा हम सब बच्चों को स्वर्ग में जाने की आस है, क्यों है? तो बाबा ने लालच दिया ना, है ताकि हम स्वर्ग में, जो एक कलियुगी दुख की दुनिया है, रौरव नर्क है, घोर कलियुग है, उसको भूल कर बाप को याद करें। तो उसके लिए बाबा ने हमें सतयुगी दुनिया का मॉडल सामने रखा है। शायद बाबा अगर ये भी लालच न देता, हम बाप को इतना याद भी ना करते। तो बाबा ने कहा हमें खुशी होनी चाहिए कि हमने स्वर्ग में जाना है। तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद नहीं आए। बाबा से इतना लव हो, जो बाबा हमें मनुष्य से देवता बना रहा है, हमारी जीवन बना रहा है, और हमारी जीवन की अवस्था को परिपक्व बनाने के लिए जिम्मेदारी लिया है। तो बाबा ने कहा ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। और साथ साथ जितना हमारी याद में समय बीतता जाएगा, उतना हमारी अवस्था भी परिपक्व बनती जाएगी। और याद में रहने से क्या क्या फायदा है, आज अब बाबा के महावाक्य में सुनेंगे कि बाबा याद में रहने से हमें क्या क्या फायदा होता है। और हमारी अवस्था बनने का आधार एक ही बाबा की याद है। सार है मीठे बच्चे, याद में रहते रहते यह कलियुग की रात पूरी हो जाएगी। तुम बाप के पास चले जाएंगे, फिर आएंगे दिन में, फिर ये रात नहीं होगा, फिर दिन में। ये भी वंडरफुल यात्रा है। जो बाबा की याद में रहना, ये क्या है? वंडरफुल यात्रा है। भक्ति में तो क्या किया? तीर्थ यात्रा किया, उससे फायदा कुछ नहीं हुआ, पर ये वंडरफुल यात्रा है। प्रश्न है, तुम बच्चों को स्वर्ग में जाने की इच्छा क्यों है? क्यों इच्छा है? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो जब हम स्वर्ग में जाएं तब बाकी सब आत्माओं का कल्याण हो। तब तो विनाश होगा ना, फिर सबका कल्याण होगा। क्योंकि तुम जानते हो जब हम स्वर्ग में जाएं बाकी सब आत्माओं का कल्याण हो, सब अपने शांति धाम घर में जा सके। तुम्हें कोई स्वर्ग में जाने का लोभ नहीं है, लेकिन तुम स्वर्ग की स्थापना कर रही हो। स्वर्ग में जाने की लोभ नहीं है, लेकिन तुम स्वर्ग की स्थापना कर रही हो। इतनी मेहनत करते हो तो जरूर उस स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे ना। इतनी मेहनत करते हो तो जरूर स्वर्ग के मालिक भी तो बनेंगे ना।
बाकी तुम्हें कोई दूसरी इच्छा नहीं है। मनुष्य को इच्छा रहती है हमें भगवान का साक्षात्कार। मनुष्य को इच्छा रहती है कि हमें भगवान का साक्षात्कार हो, लेकिन वह तो तुम्हें स्वयं पढ़ा रहे हैं। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। रात के राही का अर्थ तो तुम बच्चे नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार जानते होंगे। अगर बच्चों का स्वदर्शन चक्कर फिरता रहता है, स्मृति में रहते हैं, तो समझ सकेंगे कि बराबर हम दीन अर्थात स्वर्ग के कितना नजदीक पहुंचे। तो स्मृति रहेगा तो अपनी अवस्था के हिसाब से हम जान सकते हैं कि हम स्वर्ग में कितना नजदीक पहुंचे हैं। बच्चों को समझाया है ये बेहद का दिन और रात है। ब्रह्मा की बेहद की रात कहा जाता है। शास्त्र में कितना अच्छा नाम लिखा है। ऐसे नहीं कहा जाएगा कि लक्ष्मी नारायण की रात होगी, नहीं, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। लक्ष्मी नारायण तो वहां राज्य करते थे, फिर जरूर सृष्टि चक्कर को फिरना तो है ही। लक्ष्मी नारायण का राज्य फिर सतयुग में आना है। सतयुग के बाद फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग जरूर आना है। तो जरूर सतयुग में फिर वही राजा होना चाहिए। यह ज्ञान सिर्फ शिव बाबा तुम बच्चों को देते, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देते हैं, इसलिए तुमको ही इस सृष्टि चक्कर का ज्ञान है, देवताओं को नहीं है। इसीलिए सतयुग को गोल्डन एज और संगम युग को डायमंड एज, क्योंकि सतयुग में कारुण का खजाना मिलेगा, कोई चीज की कमी नहीं। पर बाबा साथ नहीं होगा ना, तो बाबा ने कहा तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में चक्कर फिरता है, इसलिए नाम रखा है ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रात। अभी तुम चल रही हो दिन की तरफ। सतयुग को दिन और कलयुग को रात कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो हमारी ये यात्रा कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर ही होती है। तुम बच्चे, तुम बैठे कलयुग में हो, तुम्हारी बुद्धि वहाँ है। बैठे यहाँ है, लेकिन बुद्धि कहाँ है? सतयुग में। आत्मा को समझना है हमको ये शरीर छोड़कर बाबा के पास जाना है। शरीर तो अंत में छोड़ेंगे ना, जब मंजिल पूरी होगी, अर्थात बाप योग सिखाना बंद करेंगे, पढ़ाई का अंत होगा, तब तक बाबा सिखाते रहेंगे, पढ़ाते भी रहते हैं। बच्चे बाप की याद में रहते, ऐसे याद में रहते रहते रात भी पूरी हो जाएगी, तुम बाबा के पास चले जाएंगे, फिर तुम आएंगे दिन में। यह है तुम्हारी वंडरफुल यात्रा। बाप दिन स्थापन करते हैं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए। अब दीन अर्थात सतयुग आ रहा है। अभी तुम कलयुग रात में बैठे हो, निरंतर बाप को याद करते रहते हो। बाबा ने समझाया है अभी सबको मरना तो जरूर है। मनुष्य पूछते कब मरना है, कब विनाश होगा। अब दिव्य दृष्टि से विनाश का भी साक्षात्कार किया हुआ है।
फिर इन आंखों से जो कुछ देखते हो, बाबा ने कहा जरूर स्थापना जिसका साक्षात्कार करते हैं वो भी इन आंखों से देखना है। मुख्य जिस ब्रह्मा का दिन रात गाया हुआ है उनकी स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ है। जो दिव्य दृष्टि से देखा है वो प्रैक्टिकल जरूर होगा। भक्ति मार्ग में जो कुछ साक्षात्कार होता है वो दिव्य दृष्टि से देखते हैं। तुम भी दिव्य दृष्टि से देखते हो। तुमको किस चीज की इच्छा नहीं है? सन्यासी लोगों को इच्छा रहती है परम पिता परमात्मा को देखने की। यहाँ तुम बच्चों को परम पिता परमात्मा खुद बैठ पढ़ाते हैं। तुमको इच्छा स्वर्ग में जाने की। स्थापना कर रहे हैं तो जाएंगे ना। बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में जाएंगे तभी सभी का कल्याण होगा। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद बाप सृष्टि का रचयिता बीज रूप है। वो झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। हम उस बाप को और उनके वर्षे को जानते हैं। जैसे वो झाड़ होते हैं ना, जानते हैं ये आम का झाड़ है। बीज बोने से पहले 2-4 पत्ते भी निकलते हैं, फिर झाड़ बड़ा होता जाता है। तो वो जड़ बीज है। ये बाप के मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है। उससे ही नॉलेजफुल कहा जाता है। बच्चे जानते हैं ये पाठशाला है जिनमें ये विद्यानी पढ़ाई मिल रही है। और तुम योग भी सीख रही हो, पढ़ाई भी पढ़ रही है और योग भी सीख रही हो। इस विद्या से तुम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए। सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए आत्मा पवित्र जरूर चाहिए। अभी तो सब अपवित्र है, परंतु कोई को पतित कहो तो मानेंगे नहीं। कहते कृष्णपुरी में तुम 1-2 को दुख देने वाले कंस जरासंधि आदि थे। 1-2 को सुख देने वालों को पावन कहा जाता है। दुख देने वालों को क्या कहेंगे? कंस जरासंधि आदि। सुख देने वाले को पावन। स्वर्ग में कोई दुख नहीं देता है। वहां तो शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। किसको दुख नहीं देते हैं। परंतु ये बातें कोई समझते थोड़ी है। जो शास्त्र पढ़े हैं वही बातें बुद्धि में आ जाता है। देवताओं के पुजारी अपने को खुद ही चमाट मारते हैं। हिंदू ने आप ही अपने को चमाट मारी है। अपने देवताओं की बैठ निंदा की है। क्राइस्ट बौद्ध आदि की कितनी महिमा करते हैं। देवताओं की बैठ निंदा करते हैं। कृष्ण का कंस के साथ और कृष्ण चोरी करता था। और फिर राम का रावण के साथ, फिर उनकी भी निंदा करते। यह धर्मों की ग्लानि हुई ना। गीता में भी कहते यदा यदा धर्मस्य ग्लानि। नाम भी भारत का है। भारत भी भ्रष्ट और श्रेष्ठ बनता है। श्रेष्ठ थे लक्ष्मी नारायण, भ्रष्ट मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य को माथा टेकते हैं। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं परंतु भगवान को जानते नहीं। अपने को ही भगवान कह देते हैं। बाकी दूसरे भी गुरु आदि है पतित। विकार में भी जाते हैं। पतित कहा जाता है विकारी को। वह पावन को नमस्कार करते हैं। सन्यासियों को गुरु करते हैं तभी इसलिए कि इसको आप समान बनाए। आजकल सन्यासी कोई मुश्किल बनते। फिर गृहस्थ के गुरु करने से क्या प्राप्ति होगी? गृहस्थी को गुरु करने से
क्या प्राप्ति होगी, जबकि वे खुद ही पतित है। परंतु नई आत्माएं आती है तो उनको कुछ ना कुछ महिमा तो निकलती है। किसको पुत्र मिला, किसको धन मिला तो खुश हो जाते हैं। फिर एक दो को देख गुरु भी करते रहेंगे, भाई उसके पास गए इसको फायदा हुआ तो दूसरे भी उनके पास चले जाते हैं। वास्तव में गुरु किया जाता है सदगति के लिए। वह जरूर 5 विकारों का संन्यास किया हुआ पवित्र चाहिए। बाकी गृहस्थी गुरु करने से क्या फायदा। बड़े बड़े गृहस्थी गुरु है जिनके हजारों फॉलोअर्स है, कोई एक ने गुरु किया वो गद्दी चली आती है। शिष्य लोग उनके पांव धोकर पीते हैं। इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। मनुष्य भले गाते हैं कि भगवान अंधों की लाठी तू, परंतु इसका अर्थ भी मनुष्य नहीं समझते हैं। अंधा माना, अंधा किसको बुद्धिहीन, बुद्धिहीन। बाबा ने कहा अंधा माना बुद्धिहीन बनाती है माया रावण, सब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। इसीलिए बाप कहते यह जो भी शास्त्र आदि है इनका सबका सार है। तो बाबा ने कहा इनका सार आकर मैं सुनाता हूँ। नारद का मिसाल देते हैं ना, उनको कहा जाता है तुम अपनी शकल तो देखो, लक्ष्मी नारायण को वरने लायक हो, लक्ष्मी तो स्वर्ग में होगी। अभी तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर भविष्य में लक्ष्मी नारायण जैसे बनना है। तो यह भी कहा, यहाँ की तो बातें है ना, सकल मनुष्य की है, सिरत बंदर की है। बाप कहते अपनी शकल तो देखो। मनुष्य तुमको कहेंगे तुम स्वर्ग का मालिक बनने का लोभ रखते हो ना, उनको समझाना है अरे हम तो सारे सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं। तो बाबा ने कहा इतनी मेहनत करते तो जरूर मालिक भी हमको बनना पड़ेगा ना, कोई तो राज्य करेंगे ना। बाबा ने समझाया है नंबर 1 है काम महाशत्रु, जो मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देता है। ये आधा कल्प का बड़ा दुश्मन है। भले ड्रामा में सुख और दुख है, परंतु दुख में ले जाने वाला भी तो होते हैं, वह है रावण। आधा कल्प रावण राज्य चलता है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। अब देखो कहते हैं कैलाश पर्वत पर शंकर पार्वती रहते हैं, प्रेसिडेंट आदि भी अमरनाथ कैलाश पर्वत पर जाते हैं, परंतु इतना भी समझते नहीं कि वहां शंकर पार्वती कहाँ से आए। क्या पार्वती दुर्गति में थी जो उनको बैठ कथा सुनाई। सूक्ष्म वतन में तो दुर्गति का प्रश्न ही नहीं। कितना दूर दूर जाकर मनुष्य धक्के खाते हैं। यह है भक्ति मार्ग। दुख तो मनुष्य को पाना ही है, क्योंकि प्राप्ति अल्पकाल की है। वे कौन सी प्राप्ति। तीर्थों पर जितना समय रहते उतना समय पवित्र रहते हैं। कोई तो शराब बिगर रह नहीं सकते, वो छिपा कर भी शराब के बोतलें ले जाते हैं। तो बाबा ने कहा फिर वो कोई तीर्थ थोड़ी हुआ, रह ही नहीं सकते, छिपा करके ले जाते तो कोई तीर्थ थोड़ी हुआ। वहां भी कितना गंध लगा पड़ा है। कहाँ तीर्थों में कितना गंध लगा पड़ा है, बात मत पूछे। विकारी मनुष्य को विकार भी वहां मिलता है। मनुष्य को ज्ञान नहीं तो समझते भक्ति अच्छी है, उनसे ही भगवान मिलेगा। आधा कल्प भक्ति के धक्के खाने पड़ते हैं। आधा कल्प के बाद जो भक्ति पूरी होती है फिर भगवान आते हैं।
बाबा को तरस पड़ता है। ऐसे नहीं कि भक्ति से भगवान को पाते हैं। ऐसे होता फिर तो भगवान को पुकारते ही क्यों, याद क्यों करते। भगवान कब मिलता ये भी समझते नहीं। भक्ति से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, बस समझते हैं उनको भगवान मिल गया। जो जिसको मानता है अगर साक्षात्कार हो गया तो कहते बस भगवान मिल गया, वैकुंठ वासी हुआ, श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, बस चला गया श्री कृष्ण पुरी। परंतु जाता कोई भी है नहीं। तो भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा बहुत है। तुम बच्चे अभी समझ गए हो। बाप साधारण तन में आते हैं तब तो गाली खाते हैं, नहीं तो भला किस तन में आए। श्री कृष्ण के तन में तो गाली खा न सके, परंतु श्री कृष्ण पति दुनिया में पावन बनाने आए हैं। यह तो बाबा ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण को तो पतित पावन भी नहीं है, और माना उनको नहीं कह सकते कि पतित पावन है। मनुष्य ये भी नहीं समझते हैं। तो बाबा ने कहा पतित पावन कौन है, कैसे आते हैं, इसीलिए कोई को भी विश्वास नहीं बैठता है। शास्त्र में तो नहीं कि कैसे ब्रह्मा तन में आते, कहते भी है ब्रह्मा मुख द्वारा सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना होती है। फिर भूल जाते हैं कि कब होती है और कैसे होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ कल्प के संगम ऊपर होना चाहिए, तब तो ब्राह्मणों की नई सृष्टि रची जाए। मनुष्य बहुत मुंझे हुए हैं, उनको रास्ता बताना है। बाबा कितना भारी सर्विस करते हैं, बाबा बच्चों के लिए कितना भारी सर्विस करते हैं। तुम समझते हो हम 5 विकारों से एकदम बंदर से भी बदतर हो गए हैं। हम सो देवता थे फिर एकदम क्या बन गए। कहा 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, और कहा विकारी बन गए। ऐसों को फिर बाबा कितना ऊंचा आकर बनाते हैं। तो बाप से कितना लव होना चाहिए। पता नहीं कहाँ थे, किस अवस्था में थे। भगवान ने भी तो सोचा नहीं, समझा नहीं, हमें अपना बनाया। पता नहीं किस जन्म का पुण्य कर्मों का फल। बाबा से कितना लव होना चाहिए। यह सब बाप सुनाते हैं या दादा सुनाते हैं, ये भी कितने बच्चों को पता नहीं लगता है। बाप कहते विचार करो, मैं सदैव रथ पर हाजिर तो नहीं रह सकता हूँ ना, यह तो हो ही नहीं सकता। मैं तो आता हूँ सर्विस पर। बाबा के पास समाचार आया था, कोई ने पूछा क्या मनुष्य किसको सुख दे सकते हैं, मनुष्य के हाथ में है। तो एक ने कहा कि नहीं, ईश्वर है ही तो मनुष्य को सुख दे सकता। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। तो कोई बच्चों ने फिर समझाया कि मनुष्य ही सुख देता है, मनुष्य ही सब कुछ करता है। फिर तो भगवान को क्यों याद करें, मनुष्य सुख देने लगे। मनुष्य तो स्वार्थी है ना, जब उसका मतलब पड़ता वो करवा लेता है। तो मतलब पूरा हो गया ना तुम कौन ना हम कौन। ये तो हमारा भाग्य था, और ऊपर चोरी तो चोरी से ना चोरी, ये हमारा भाग्य। लेकिन देने वाला कौन है, भगवान है। भगवान पर एहसान करना चाहिए। तो बाबा ने कहा ईश्वर के हाथ में कुछ नहीं है। अरे तुम थोड़ी कुछ देते हो, ईश्वर के हाथ में तो है ना। समझना चाहिए कि हमें श्रीमत पर चलना है। परम पिता की श्रीमत बगैर कोई सुख नहीं दे सकता। सुख तभी मिलता है जो बाबा की मत पर चलते हैं। अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। हम है क्या,
बाबा सब सुख देता है। अगर आज हम यहाँ तक पहुँचाने वाला कौन है? बाबा है। तो बाबा ने कहा सारी महिमा किसकी है? बाप की है, शिव बाबा की है। अरे तुम थोड़ी कुछ देते हो। तो बाबा ने कहा हम श्रीमत पर सारे सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं। तो देखो कितना भारी भूल बच्चों से होती है, कितना बड़ा भूल बाप से होती है, बच्चों से होती है। वो कहते ईश्वर के हाथ में है, बी के कहते हैं कि मनुष्य के हाथ में है। वास्तव में है तो बाबा के हाथ में। श्रीमत बिगर कुछ नहीं कर सकते। अगर भगवान के श्रीमत पर नहीं चलते हैं, अपनी मत पर ही चलते, अपना भाग्य बन ही नहीं सकते। बाबा का मत क्या है? बाबा हमें क्या शिक्षा देता है? कौन से को श्रीमत और कौन से को मनमत कहा जाता है, उसकी भी तो परख होनी चाहिए। मनुष्य बिल्कुल बर्थ नाटे पेनी बन जाते हैं। बाप कहते रावण मनुष्य को पत्थर बुद्धि बना देता है। मैं आकर तुमको पारस बुद्धि बनाता हूँ। महिमा सारी एक बाप की करनी चाहिए। जो भी कुछ है बनाता कौन है? बाबा है। नहीं तो आधा कल भक्ति मार्ग में भी भगवान को यात्रा भी किया, ढूंढा भी, भक्ति भी किया, वो भी बन सकते थे ना। लेकिन चढ़ती कला के बजाय क्या हुआ? गिरती कला में चले गए। हम श्रीमत पर चल रही हैं। ईश्वर बिगर मनुष्य को कोई श्रेष्ठ बना ही नहीं सकता। एक भगवान की मत श्रीमत है जो हमें श्रेष्ठ बनाता है। कोई भी मनुष्य की मत श्रेष्ठ नहीं बना सकता। बड़ी दादी कहा करते थे, कोई भी सलोचन करने के लिए या कोई भी राय देने के लिए दादी कहती थी कि मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई देवता थोड़ी बन गई, ना मैं कोई भगवान हूँ। हो सकता है 1% मेरे से भी गलती हो सकती है, लेकिन बाबा सत्यता की, जो सतयुग की स्थापना करता है, तो बाबा सत्यता की, तभी तो भगवान को क्या कहते? ट्रूथ कहते। एक सत्य जो है भगवान है, उनसे कभी झूठ या उल्टा सीधा नहीं होता है। मनुष्य से फिर भी ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों को, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। तो आप सब दादी की संदेश तो आप सबने सुना होगा। बहुत देखो दादी बिल्कुल संपन्न बन करके गई, और दादी बस एक ही कहते हम सब फरिश्ता बन गए। कितना शॉर्ट में था, और 10 मिनट में मोहिनी दीदी संदेश भी ले आए। माना अभी हमको जाना है, वापस उड़ती कला की ओर जाना है। बाबा ने कहा अभी दादी ने कुछ भी नहीं पूछा, सभी ने कि दादी ने कुछ बोला नहीं। नीचे दादी जब इतनी शरीर के द्वारा भी हिसाब किताब जो भी था पूरा सुक्त करके गए हैं, और सूक्ष्म वतन में बाबा उनसे कितनी सेवाएं अभी ले रहा है। तो फिर दादी को इस दुनिया में क्या है? पहले भी दादी इतना रिजर्व थे और इतना न्यारी प्यारी थे, जो बाबा ने सुनाया 7 जन्म पवित्र रही तो भगवान का रथ बना। तो इतना दादी ने तपस्या की हुई है। तो अब इस दुनिया के लिए दादी के लिए कोई मैसेज, बाबा ने बहुत कुछ दे चुका ना। 50-51 वर्ष बाबा ने अव्यक्त मुरली द्वारा 600 से भी ज्यादा मुरली चली हैं, उसके द्वारा बाबा ने कितनी दिया। और लास्ट में दादी 2017 तक जो भी बाबा का रथ बन के भी सेवाएं की, उनके नयन से, दृष्टि से, वाणी से दादी ने कम सेवाएं थोड़ी की है। और दादी धीरे धीरे अभी जैसे वो कुछ नहीं बोलते, कई उन्हें पूछा भी है दादी ने और कुछ नहीं बोला, कहते नहीं दादी तो अभी तैयार है। सब फरिश्ते जो मोहिनी दीदी को दिखाई पड़ी कि सारी फरिश्ते हैं
और माला लेके खड़े हैं, माला पहना रहे, वो ताज पहना रहे। दीदी ने बात को स्पष्ट भी पूरा नहीं किया, पूछा क्यों नहीं। तो वर्तमान समय क्या है, सब कुछ कमी कमजोरी को पूरा करके हमें फरिश्ता की ओर बनने का लक्ष्य रखना है। तो उसके लिए बाबा तो पढ़ाई समाप्त करके गया ना, ये तो रिवाइज कोर्स चल रहा है और ऊपर से बाबा शिव बाबा की पालना परवरिश हो रही है। बाकी समय थोड़ी ज्यादा है, समय बहुत कम है। जो इन बातों को कैच करता है वही पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ सकता। मुरली में बाबा बहुत कुछ दे देता है, अव्यक्त मुरली और साकार मुरली दोनों में बाबा जो 69 की पिछली बार था ना राजू भाई का मैसेज, जो भी फरवरी में मुरलियां चली हो क्या है, सब 69 की बाबा के बाद की साकार मुरलियां हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाप जो इतनी सर्विस करते हैं हमें इतना ऊंच देवता बनाते हैं। बाप जो इतनी सर्विस करते हैं हमें इतना ऊंच देवता बनाते हैं। ऐसे बाप से दिल का सच्चा लव रखना है। देवताओं समान सबको सुख देना है। ऐसे बाप से दिल का सच्चा लव रखना है। देवताओं समान सबको सुख देना है। दूसरा, एक बाप की सदा महिमा करनी है। एक बाप की सदा महिमा करनी है। अपनी बढ़ाई नहीं दिखानी है। वरदान, सेवा का पाठ बजाते पाठ से न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले सहज योगी भव। सेवा का पाठ बजाते पाठ से न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले सहज योगी भव। कई बच्चे कहते हैं योग कभी लगता कभी नहीं लगता। इसका कारण क्या? कई बच्चे कहते हैं योग कभी लगता कभी नहीं लगता। इसका कारण है न्यारेपन की कमी। न्यारे होने के कारण, न्यारे न होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता। न्यारा न होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता। तो जहाँ प्यार नहीं वहाँ याद नहीं। जहाँ प्यार नहीं वहाँ याद नहीं। जितना ज्यादा प्यार उतनी सहज याद। इसीलिए संबंध के आधार पर पाठ नहीं बजाओ। इसीलिए संबंध के आधार पर पाठ नहीं बजाओ। सेवा का संबंध से पाठ बजाओ तो न्यारे रहेंगे। संबंध के आधार पर पाठ नहीं बजाओ, सेवा के संबंध से पाठ बजाओ तो न्यारे रहेंगे। कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे, कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे
और बाप के प्यारे बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन, ज्ञानी वह है जो कारण शब्द को मर्ज कर हर बात का निवारण कर दे। ज्ञानी कौन है? बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट ना बता दे, कारण तो होती है ना हर चीज में। ज्ञानी वह है जो कारण शब्द को मर्ज कर हर बात का निवारण कर दे। ओम शांति। सभी